जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी मानहानि मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दे दिया है और कोर्ट के फैसले की तरफ से राहुल गांधी जेल की ओर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये ऑर्डर जो था वो जहरीला तीर की तरह था बिल्कुल ही। और वो ऑर्डर क्या है, वो फैसले क्या हैं, आपको बताएंगे इस वीडियो में, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। राहुल गांधी हमेशा से स्टेटमेंट देते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब राहुल गांधी के ऊपर बात आती है तो सबसे पहले संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले राहुल गांधी ही दिख जाते हैं। जब भी इनको समन किया जाता है फिजिकली तौर पर, जब भी कोर्ट में इनको पेश करने के लिए ऑर्डर आते हैं, या तो इनके वकील आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं आते हैं। आप खुद सोचिए, आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में, मानहानि मामले में, मामला 2018 का है, 2025 चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने बार बार कहा कि फिजिकली आपको उपस्थित होना पड़ेगा कोर्ट में। लेकिन सोचिए, राहुल गांधी फिजिकली उपस्थित नहीं होते हैं, अपने वकील को भेज देते हैं। लेकिन इस बार सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में जो ऑर्डर जारी हुए वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जेल की ओर भेजने का ये ऑर्डर जारी है। अब आखिर ये ऑर्डर क्या है, लेकिन इस बार जो चूक हुई है दोस्तों, वो गवाह को लेकर के चूक हुई है। जिसने शिकायत करी आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में, उसी मामले में गवाह जो है वो गायब था। अब पूरी सोर्स और सबूत के साथ पूरी खबर आपको दिखाता हूं कि आखिर मामला क्या है। जरा देखिए आप, जो खबर आ रही है राहुल गांधी मानहानि मामले में 14 जुलाई तक इस मामले को स्थगित कर दिया गया। मामला क्या था जिसको स्थगित किया गया? यह बड़ा सोच का विषय है। आखिर कैसे राहुल गांधी बच गए? फिर जरा देखें आप कि एमपी एमएलए कोर्ट ने 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। दोस्तों आप सबको पता होगा 2024 में गांधी ने कोर्ट के सामने सरेंडर भी किया और उन्हें 25-25 हजार रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत मिल गई। मतलब वो राहुल गांधी जो ये बात कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन वो 25 हजार के मुचलके पर जमानत पे बाहर हैं। आप कभी उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसके ऊपर 25-25 हजार रुपए के मुचलके देकर के जमानत पे बाहर हो? आप जरा सोचें ना, देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा हो तो फिर एक स्थिति ही बदल जाएगी। तो ये तो मामला सामने आया। अब उसके बाद देखिए, यहां पर बड़ी खबर ये आती है कि जो बीजेपी नेता है विजय मिश्रा, उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अमित शाह जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी दे दी थी कि कोई भी बीजेपी में भ्रष्टाचारी होता है, कोई भी बन सकता है अध्यक्ष, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अमित शाह जी को लेकर के घटिया और आपत्तिजनक बयान दे दी थी। तो फिर बीजेपी के नेता विजय मिश्रा जी ने मानहानि का केस किया। मामला 2018 का है, अभी तक चल रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो ये डेट दिया 14 जुलाई, ये जेल की ओर आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। ये इशारा कर रहा है कि आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मामला क्या है देखें जरा आप। अमित शाह जी के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी जो राहुल गांधी ने की थी, इनके खिलाफ एक मानहानि का केस किया गया दोस्तों। और एमपी एमएलए अदालत ने 14 जुलाई तक के लिए इस सुनवाई को स्थगित कर दिया। रीजन मैं आपको बताता हूं कि विजय मिश्रा बीजेपी के नेता हैं। 2018 में इन्होंने याचिका दायर करी थी, केस दायर करी थी। तो बीजेपी नेता विजय मिश्रा के जो वकील हैं संतोष कुमार पांडे, इन्होंने अदालत में आज क्या कहा कि एक गवाह से पूछताछ करनी थी, लेकिन गवाह के पेश नहीं होने के कारण सुनवाई टालनी पड़ी। वो गवाह आने वाला था, विजय मिश्रा जी ने जो गवाह मौजूद किए थे वही गवाह नहीं आया, उससे कुछ पूछताछ करनी थी। अब आपको बता दूं कि वो आखिर गवाह कौन था। ये गवाह अनिल मिश्रा, निवासी पीतांबरपुर कला का है, उत्तर प्रदेश। तो आज ये उपस्थित नहीं हो पाया, जिस कारण से कोर्ट के तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर ने
कहा कि ठीक है 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए मामला ये हो गया है कि जो गवाह को नहीं आज लाया गया, उनसे कुछ पूछताछ करनी थी, आज वो नहीं आया। कुछ पर्सनली रीजन नहीं बताए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो एक बहुत बड़ा सबूत तैयार है। और यही सबूत जो अनिल मिश्रा हैं, विजय मिश्रा ने, जो बीजेपी के नेता ने गवाह प्रस्तुत किया है, इसको ला करके सामने खड़ा करके गवाह के रूप में एक बहुत बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के लिए खड़ा होने वाली है, यही दावा किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में राहुल गांधी जेल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कटघरे में आगे बढ़ रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी में सियासी घमासान मच चुका है, चारों तरफ गूंज गया है सियासी शमशान। हर कोई अब राहुल गांधी की चाटुकारिता कर रहा है, उनको बचाने के लिए एक से एक प्रोपोगेंडा रच रहा है, लेकिन एक भी ऐसी फैक्चुअल बातें और फैक्चुअल सबूत सामने नहीं आ रही है जिससे यह साबित हो सके कि 2018 में अमित शाह जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान नहीं दिया था राहुल गांधी ने। एक भी ऐसा सबूत राहुल गांधी के वकील, इनके प्रोपोगेंडा चलाने वाले मीडिया चैनल, न्यूज पोर्टल या फिर इनके कार्यकर्ता कोई भी ये दावा पेश नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी ने 2018 में अमित शाह जी के लिए आपत्तिजनक बयान नहीं दिया था। अब एक और बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उस बड़ी खबर पे राहुल गांधी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ये हमेशा से जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रही है, लेकिन इसका मैं पूरी तरीके से विरोध करूंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जीएसटी के खिलाफ इतना क्यों जहर उगलती है और एमएसएमई को लेकर के बड़ा चिंता व्यक्त करती है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लेकर के क्या कांग्रेस पार्टी के हमेशा से अच्छे सोच रहे हैं? इनको फायदा पहुंचाने के लिए एमएसएमई को कुछ भी ऐसा काम किया है अपनी जब इनकी पार्टी थी? बिल्कुल नहीं। यहां पर देखें आप कि इन्होंने क्या ट्वीट किया, और उसका मतलब देखिए कि जीएसटी व्यवस्था के 8 साल पूरे हुए। ठीक है, अच्छी बात है। राहुल गांधी ने क्या कहा है कि मोदी सरकार द्वारा बनाया गया ये टैक्स ढांचा जो है वो आर्थिक अन्याय और कॉरपोरेट भाईचारे का क्रूर उपकरण है, जिससे गरीबों को दंडित करने, एमएसएमई को कुचलने, राज्यों को कमजोर करने और प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जीएसटी लाया गया है तो इनके जो अरबपति अमीर हैं उनको सिर्फ फायदा पहुंचता है। ये जो एमएसएमई है या फिर कोई गरीब है, किसान है जो टैक्स पे कर रहा, चाय बिस्किट भी खा रहा, उस पर भी जीएसटी, ठीक है, सब ठीक है। 8 साल पूरे हुए जीएसटी के, ये भी समझ में आया राहुल गांधी ने जो कहा। लेकिन अब यहां पे एक पहलू सामने आता है। राहुल गांधी जी जरा इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। तीसरे नंबर की हमारी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की जीडीपी हमारी बूम कर रही है। जब भी कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला करता है, घुस करके हम उसके परखच्चे उड़ा देते हैं। कि ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, उस वक्त जितने विरोधी विपक्षी हैं वो भारत की महिमा मंडल करते हैं, देश के प्रधानमंत्री की महिमा मंडल करते हैं कि अरे भाई आज तो पूरे विश्व में भारत की डंका बज रही है। कितना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। उस वक्त लगता है कि भारत सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा ताकतवर है। उस वक्त बड़ा गर्व होता है। ये कहां से होता है? ये दोस्तों हम और आप जीएसटी भरते हैं, हर एक चीज पे जीएसटी देते हैं। दुश्मनों से रक्षा करने के लिए उस वक्त तो बड़ा गर्व होता है हमें अपने आर्मी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो ये विपक्षी जीएसटी के खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती है? आज राहुल गांधी जरा चले जाए तेलंगाना में, कर्नाटक में क्या हालात है। लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ा करके रख दिया वहां। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आला कमान इस्तीफा दिलवाएंगे। अब क्या डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे?
इनका तो अलग ही लफड़ा है। हमेशा सुनने में आता 2-3 महीने पे कि कर्नाटक में 4 रुपया दूध महंगा हो गया। तो महंगाई बेरोजगारी पे बात आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।